अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको जहाँ पर रखें खुश व खुर्रम रखें और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें। जी, तो इससे पहले हमारे चैनल पर आपने 2 वीडियोस देखी होंगी जिनमें हमने आपको जो जूस पीने वाले स्ट्रॉ होते हैं या प्लास्टिक के जो पाइप्स होते हैं उनके साथ पंखी बनाने का तरीका बताया था। उसके अलावा हमने उनकी फ्रिल किस तरीके से लगाई थी और उसकी बनावट किस तरह से हमने मुकम्मल की थी, ये सारा प्रोसीजर हमने अपनी उन 2 वीडियोज़ में आपके साथ शेयर किया था। तो आज मैंने सोचा कि एक और पंखी हम बना रहे हैं तो क्यों ना इसकी जो डंडी हम लगाते हैं वो आपको लगाने का तरीका बताया जाए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो पंखी बनाना सीख लेते हैं लेकिन उनकी डंडी और जो फ्रिल वगैरह होती है उसमें नीटनेस नहीं होती, सफाई नहीं होती। तो हमने ये सोचा कि एक और वीडियो ऐसी बना ली जाए जिसमें हम आपको उसकी डंडी लगाने का तरीका बताएं। और ये डंडी हम कहाँ से लेते हैं आज मैं ये भी आपको बताऊँगी। ये डंडी हमने खजूर के पौधे से ली है, क्योंकि इसके अंदर जब हमने कट लगाना होता है तो ये टूटती नहीं है या कट इसका टेढ़ा नहीं होता, बिल्कुल बराबर दोनों साइड पर डिवाइड हो जाता है। तो ये आप देखें किस तरह से हमने एक डंडी इसके साइज़ की काट के और जहाँ तक हमने इसको एडजस्ट करना था उस रुख में हम लोगों ने इसको कट लगा लिया। और अब हमने अपनी जो पंखी बनाकर तैयार करके रखी हुई थी उसके बीच में हमने पंखी के पाइप्स को सेट कर लिया है। तो ये कुछ इस तरह से हम रखते हैं, एक हिस्सा ऊपर आ जाता है और एक हिस्सा नीचे, और दरमियान में पाइपों को फिट करके हम सुई धागे के साथ इसको टाइट करके जोड़ लेंगे। ये फ्रिल वगैरह और इसकी जो डंडी है, जब तक आप इसके अंदर सफाई नहीं रखते या नीटनेस नहीं होती तो आपकी पंखी बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं देगी और देखने वाला भी कहेगा कि इसमें सफाई नहीं है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि आपको पूरा तरीका बताया जाए और आपको दिखाया जाए कि आप एक पंखी बनाना तो सीख लेते हैं लेकिन उसमें सफाई या नफासत किस तरह से लाई जाए। तो ये आपने देखा कि मैंने डंडी के बीच में पंखी को सेट कर लिया और अब हम टांके लगाकर सुई के साथ इसको मजबूती से जोड़ लेंगे। तो आपने सबसे पहले तो ये कोशिश करनी है कि जब आप डंडी लगाएं तो आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि जो पाइप दरमियान में होंगे डंडी के बीच में आपने एडजस्ट किए होंगे, सुई को उनके बीच में से भी गुजारना है ताकि आपकी डंडी से मजबूती से लगे और ये जल्दी ढीली ना हो। बहुत से लोग होते हैं जो अपने तरीके से इसको लगाना चाहते हैं या सही से टाइट करके धागे को नहीं खींचते, तो वो जो डंडी होती है वो ढीली हो जाती है, लूज़ हो जाती है और बाद में आपकी पंखी जो है वो इस तरीके से झूल रही होती है कि डंडी वाला हिस्सा ऊपर से नरम पड़ जाता है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि आपने मजबूती के साथ टांके को इतना खींच के लगाना है कि पाइप भी उसकी गिरफ्त में आ जाए और उसके अलावा जो ऊपर की डंडी है वो भी मजबूती से उसके अंदर एडजस्ट हो जाए। इस तरह से हम पूरी पंखी को इस तरह से सेट कर लेंगे। और मैं 1 से 2 पाइप के वक्फे से लगाती हूँ, क्योंकि ये प्लास्टिक के पाइप होते हैं आपको पता है और नरम भी बहुत होते हैं। तो हर पाइप के अंदर से अगर आपने सुई को गुजारा तो भी ये टूटने या लूज़ होने का ख़तरा होता है। तो आपने 2 से 3 पाइप्स का वक्फा दे के उसके बाद एक टांका लगाना है और डंडी के ऊपर से घुमा कर दूसरी तरफ से बाहर लाने का मकसद ये होता है कि जो आपकी डंडी है वो मजबूती से इसके साथ जुड़ी रहे। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको मुकम्मल कर लिया। ये आप देखें कि बिल्कुल ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसको अब हम एंड पर लाकर इसका जो धागा है उसको डबल एक दफ़ा जो है टांका लगाएंगे ताकि ये जल्दी ढीली ना हो, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं। बच्चों के हाथ में जब कोई चीज़ होती है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इसको डबल धागे के साथ अच्छी तरह से पक्का करके इस तरह से गिरा लगाई जाए। अभी हमने इसके ऊपर कपड़ा भी चढ़ाना है तो ये मज़ीद मजबूत हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपने एहतियातन जब भी टांका ख़त्म करने लगे तो कोशिश किया करें कि वहाँ पर डबल टांका लगाएं ताकि आपकी जो चीज़ आप जोड़ रहे हैं वो मज़बूत रहे और जल्दी उसके खुलने का कोई चांस ना हो। अब हमने कपड़ा ऊपर एडजस्ट कर लिया, आप देख रहे हैं। बस आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी आप डंडी को कपड़े के साथ ऊपर से कवर करने लगते हैं या डंडी तैयार करने लगते हैं तो आपने टांके एक तो छोटे लगाने हैं जब आप कपड़े को जोड़ने लगते हैं, क्योंकि बड़े बड़े टांके जो हैं वो आपके बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगेंगे और पंखी जो है वो उसके अंदर नफासत नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने टांके छोटे छोटे लगाने हैं कि जो ज़्यादा बड़े भी ना दिखें और आपकी जो पंखी है वो दिखने में लुक अच्छी दे रही हो। हमने ये सारी चीज़ें जो है वो घर से ही इस्तेमाल की हैं। इसकी फ्रिल के लिए कपड़ा, इसके अंदर जो सितारे हमने इस्तेमाल किए हैं, उसके अलावा जो हमारे पाइप्स वगैरह थे, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा घर में पड़ी हुई थी। तो हमने सोचा कि आपके लिए कोई ऐसी चीज़ बनाकर एक वीडियो अपलोड कर दी जाए कि जिससे आप भी तरीका सीख लें और आप भी, क्योंकि गर्मियाँ भी हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत कितनी ज़्यादा होती है, तो आपको ये हिम्मत फ़ैन की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान में लोड शेडिंग भी बहुत होती है, तो आप
का इन पंखियों के बगैर तो गुजारा मुमकिन ही नहीं है। इसलिए आपने अगर हमारी पहली 2 वीडियोज़ देखी हों तो आपको इस पंखी के बनाने का आसान सा तरीका हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और आज हमने ये सोचा कि हम आपको डंडी लगाने का भी तरीका बता दें, जो कि हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान तरीका है। अगर तो आपको खजूर की डंडी मिल जाए तो ये सबसे बेहतरीन है, क्योंकि इसको लगाना थोड़ा सा आसान होता है। ये टूटने के चांसेस बहुत कम होते हैं इसके, और ये ज़्यादा मज़बूत रहती है क्योंकि ये इस तरह से आप इसको लगा लेते हैं कि ये पंखी इसके बीच में रख के आप दोनों तरफ से इसको मज़बूती से टांग के लगा लेते हैं। ये टूटती नहीं है जल्दी। इसलिए आप जब भी पंखी बनाएं या ट्राई करें तो लाजमी इसके लिए खजूर की डंडी ही इस्तेमाल करें। ये आपकी पंखी को मज़बूत रखेगी और जल्दी टूटेगी भी नहीं। पंखी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी जो डंडी का जो हिस्सा हाथ में होता है उसको हम लोग जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है कि टांके छोटे लगाने हैं। बस ये ऑलमोस्ट हमारी पंखी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बता दिया करें। और अगर आपको मज़ीद अपनी तरफ से कोई चीज़ ऐसी है जो आप सीखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसका ट्यूटोरियल बनाया जाए या अपलोड किया जाए तो काइंडली हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप मज़ीद कौन सा ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं। हम उसके मुताबिक आपके लिए नई वीडियो अपलोड करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारी पंखी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो इंशाल्लाह अगर आप फ़र्स्ट और सेकंड ट्यूटोरियल हमारा देखेंगे तो आपको बनाने का तरीका भी आ जाएगा। और अगर आपको ये पसंद आएगी तो आप लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर ज़्यादा पसंद आए तो इसको लाजमी शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक अच्छी वीडियो और अच्छे ट्यूटोरियल के साथ आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा।